इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। आइए चलिए सीखते हैं। तो बेसिक मैथ्स हमारे पास में जो होता है वो बेसिक मैथ हमें सीखना होता है। ये 11th में पढ़ाया था, बट मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले बेसिक मैथ में आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे ऊपर आप रख के लिख देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं? ये क्यों आया? पहला वर्ड तो यही है वाई वी डिफरेंशिएट एनी टर्म। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि आप कोई बड़ी चीज है टू डिवाइड लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट पार्ट्स, या ये कह सकते हो मैनी पार्ट्स। शॉर्ट की जगह मैनी भी लगा सकते हो। तो अगर कोई ऐसे मान लीजिए ये मेरे पास में रॉड ली मेरे कोई, ठीक है, तो ये रॉड है, ये तो बहुत लंबी है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ है इसकी एल इक्वल टू कितना इन्फिनिटी है। तो ऐसी रॉड पे अगर मैं क्या करूँ, इसका कोई एरिया काट लूँ इतना, तो एरिया अगर मान लीजिए इसका पूरे का एरिया ए है, तो जो ये कट रहा है ना, ये डी ए है, यानी कि ये डी दिख रहा है ना, डी, ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है कि हमने कोई चीज को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। अब ऐसे ही मान लो ये डी ए है, ये डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, पूरी रॉड को मैं डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए इस तरह से एलिमेंट में काट लूंगा। ये तो ये जो स्ट्रिप कटेंगी ना, इस तरह की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, ये स्ट्रिप होता है, मतलब आपने क्या करा, एरिया आपको मालूम है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, तो 2 पाई आर अगर रेडियस है और एच हाइट है, एल है हाइट इसकी, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो 2 पाई आर एल इसका एरिया बना हमारा। तो यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि भाई एरिया इतना है, तो फिर इसका स्मॉलेस्ट एरिया भी तो यही होगा। अगर मान लो इस रॉड को, ये रॉड है, लंबी रॉड है, इसको मैं टुकड़े में काट दूँ, कितने भी, ऐसे मान लो ये मैंने यहाँ से, इतनी बड़ी रॉड है, इसको अगर मुझे यहाँ से काटना है, पहले मैंने यहाँ से काटा, तो जब ये इतना टुकड़ा कट जाएगा अलग, तभी तो ये रॉड की शेप में रहेगी, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी। ये काट दो, सब काट दो, बिल्कुल खत्म कर दो इसे, अगर इतना भी पार्ट रह जाएगा, अगर ये पार्ट कंसीडर करोगे, तब भी तो ये सिलेंड्रिकल टाइप में ही रहेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, इसकी रेडियस, फर्क किस में पड़ेगा, इसकी हाइट पे, रेडियस तो सेम रहेगी, हाइट एल बदल जाएगा, सिर्फ क्या वेरी करेगा इसमें, एल। तो जो चीज वेरी करता है, यानी एल इक्वल टू 0 से एल इक्वल टू इन्फिनिटी तक तो रहा होगा इसकी लेंथ। अरे स्टार्ट तो हुई होगी कहीं से, खत्म चाहे इन्फिनिटी पे हो रही हो। तो क्या मतलब होता है इसका कि डीए जो होता है वो स्मॉलेस्ट एरिया को कंसीडर करते हैं। आप जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है, बहुत बड़ा अर्थ है, अर्थ तो स्फेरिकल है, मतलब होती तो इलेप्टिकल है, लेकिन स्फेरिकल कंसीडर कर ले रहे हैं इसको, तो अर्थ तो बहुत बड़ी है। तो उसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे उसका पूरे का, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा एरिया काट लेंगे, जैसे हमें पता हो इसका एरिया। तो ये एरिया मान लिया हमने, क्या कर दिया, डीए मान लिया। तो ऐसे डीए 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 करके पूरा छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे इसमें, तो बहुत सारे डीए मिला के हमारा टोटल एरिया निकल के आएगा। तो अब इसमें क्या बात होती है कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम क्यों करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो ये जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करना किसी चीज को। ठीक है, ये तो हमारा कैसा हो गया, इन जनरल लाइफ में हमारा यूज हो गया, यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हम मतलब करते हैं ऐसा कि टुकड़ों में डिवाइड कर लिया उसको पार्ट में, तो हमने बता दिया भाई क्या होता है। तो आपको इसी से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, ग्राफ से समझाता हूँ चीज को, ग्राफ में कैसे समझेंगे। चलिए भाई देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो इसका ही ये है कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, हमने क्या करा, कोई ग्राफ बना लिया, ये हमारा ग्राफ किस में है, ये इधर टाइम वेरी कर रहा है, इधर ये टाइम में है, और इधर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। और जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ मिलता है तो हमें पता है क्या मिलता है भाई, स्पीड मिलती है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
यही तो होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था, स्पीड। तो यहाँ पर हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, ये मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से आया, ये इस तरह से, ये ओरिजिन से चल रहा है और ये इस तरह से ग्राफ आया है। और यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा वो पता है ओरिजिन होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये होती है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, 4, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। अब ये पूरा जो ग्राफ है ना, ये पूरा, अब इतना यार इसको एज्यूम करना ना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो भाई डिफरेंशिएशन की टर्म ये आई कि आप क्या करो कि इसमें से कोई छोटा सा पार्ट ले लो। हमने क्या करा, 2 और 3 के बीच का पार्ट ले लिया, ये और ये ले लिया। हमने इतना सा पार्ट उठाया 2 और 3 के बीच का, तो ये जो पार्ट मतलब पूरी जो मतलब पूरा जो ग्राफ मिल रहा था उसका हमने छोटा सा पार्ट लिया ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये पार्ट आपने छोटा सा कंसीडर किया 2 से 3 तक का, तो उसको इस तरह से हमने क्या करा, 2 पैरेलल लाइन डाल दी इस पे। तो ये पैरेलल लाइन आई और इस पे ये पैरेलल, यहाँ से इसको ये मिला दिया। ठीक, तो ये हमारा नाम दे दिया इसका A, B और C। तो आपको अगर मैं ये मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से फिगर आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा सिमेट्री से। यहाँ देखो ये दो लाइन जब क्रॉस करती हैं एक ऐसे लाइन को, तो ये अगर थीटा होता है तो थीटा ये भी होता है, तो यहाँ थीटा बनेगा ये। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा जो होता है हमारे पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास में देखो बेस ये है CB और परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB अपॉन CB हो गया। ठीक, तो tan थीटा क्या हो गया हमारे पास में, AB अपॉन CB। तो ये जो tan थीटा आपका मिल रहा है ना, ये tan थीटा हमें क्या बताएगा, ये स्लोप बताता है। क्या बताता है, ये tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, और इसी को जो स्लोप होता है इसी को बोलते हैं हम, अगर मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, dt ग्राफ है, यानी कि d और t का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। तो इसका क्या बनेगा हमारा, अगर मान लो ये डिस्टेंस को मैं x मानता हूं, ठीक है, xt ग्राफ है, ये इधर डिस्टेंस है, तो ये हमारा जो स्लोप होगा ना, जो चीज ऊपर होती है वो ऊपर लिखी जाती है, जो चीज नीचे होती है वो नीचे लिखी जाती है, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि dx अपॉन dt में बराबर लिख सकता हूँ tan थीटा की। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, AB अपॉन CB। अब यहाँ से देखो AB कितना है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो AB यहाँ से देखो 1 से और कहाँ तक जा रहा है, ये पॉइंट देखो कहाँ जा रहा है हमारा 2.3 मान लो, ये सपोज दैट 3 पे है, यहाँ पर है 3, तो ये कहाँ से जा रहा है, 1 से 3 तक जा रहा है। थोड़ा सा नीचे ले लो इसको पॉइंट को, ताकि आसानी हो जाए चीजें करने में। तो 1 से 3 जा रहा है, यानी कि यहाँ तक की कितनी हो गई, डिस्टेंस 2 हो गई। तो अगर ये मीटर में है, डिस्टेंस किसमें है, मीटर में है, और ये सेकंड में है, तो यहाँ से इजीली मैं बता सकता हूँ कितना AB की वैल्यू कितनी है बेटा। देखो यहाँ से कितनी हो रही है, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 2 मीटर, तो 2 डिवाइड बाई CB कितनी है, 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास में देखो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपने क्या बता दिया और ये चीज जो होती है ना dx अपॉन dt, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा रेट को बताता है, किसमें, चेंज, रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज ये बताता है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या बताता है, dx अपॉन dt। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि x कोई डिस्टेंस है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसमें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है उसमें। यहां से हमने वो चेंज निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज निकाल दिया। और मैंने ये चीज बताई थी, रेट ऑफ चेंज जो होती है यही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस का चेंज किसमें हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, किसका, डिस्टेंस का। ये x क्या है, यहाँ देखो डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस चेंज हो, ये d कैसे करता है, चेंज हो,
तो चेंज किसका हो रहा है, डिस्टेंस का अपॉन टाइम। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अरे भैया यहाँ पर डायरेक्शन अगर डायरेक्शन के साथ ले लोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। डिस्टेंस विद डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। तो यहाँ पर वेलोसिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे x का कोई x मतलब कोई फंक्शन दे रखा है, तो x इक्वल टू आपको दे रखा है कोई t की टर्म में, x कोई किसकी टर्म में दे रखा है, t की टर्म में कोई दे रखा है। यानी कि यहाँ पर ले सकते हैं हम t की पावर 2 प्लस 4t स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। तो वो पूछ देगा इसमें वेलोसिटी बताओ बेटा कितनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आपको इतना ये चीज पता चल गई होगी ना कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं हम। हमने इतना सा पार्ट लिया और हमने रेट ऑफ चेंज बता दिया, कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इस ग्राफ को देख के ही बता दिया हमने, इतना रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसमें डिस्टेंस में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो हमने डिफरेंशिएशन बता दिया। तो डिफरेंशिएशन क्या क्या चीज बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। और एक चीज देखो इसमें डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि अगर मैं इसको लिखूं, इसको इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए निकालूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। यानी कि लिमिट, अब इसको क्या करूं, t अप्रोचेस टू 0, मतलब डेल्टा t जो है टाइम में चेंज जो है अगर वो 0 की तरफ आ रहा है, यानी कि ये टाइम 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड 0 सेकंड, यानी कि 0 सेकंड की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये टाइम धीरे धीरे घट रहा है, तो ये ग्राफ भी तो घटता आएगा। तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा t 10⁻⁴ और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये चीज लिखी जा रही है अगर। तो इस चीज को, अब ये डेल्टा x क्या है भाई, ये चीज यही तो है, ए बी तो है, यानी कि डेल्टा x क्या होगी हमारी, चेंज इन डिस्टेंस। डेल्टा x क्या है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डेल्टा x के क्या है यहाँ पर, चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में चेंज ही तो है ये। तो चेंज को कैसे दिखाएंगे हम, ये ए बी तो है, इसकी जगह अगर ए बी लिख दिया जाए तो ये हर्ष थोड़ी नहीं है, ये भी तो है भाई, चेंज हो रही है ना डिस्टेंस में, तो ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस, वो क्या है हमारे पास में, ए बी है। और सी बी क्या है यहाँ पर, चेंज इन टाइम, भाई सी बी तो यही तो चेंज को बता रहा है ना, यहाँ से पहले टाइम यहाँ था अब टाइम यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ कितना 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज हुई वो ये चीज बताएगी। इसके सामने यही तो आएगा, ये पॉइंट 1 और 3। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन क्या है, सी बी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये जो होता है, हमने ये पढ़ रखा है कि लिमिट जब टाइम जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता है धीरे धीरे, तो हमारा जो ये ग्राफ है वो भी तो 0 की तरफ आएगा। तो एक इंस्टेंट टाइम पे आपको क्या मिल जाएगी, इसी चीज को हम बोल देते हैं कि ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, यानी कि अगर किसी इंस्टेंट के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होती है तो उसका लिमिट डेरिवेटिव हम लेके उसका क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं उसको, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और हमें चेंज इन टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहाँ देखो ये भी यही तो बता रहा है, dx अपॉन dt। अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये इसको बोलते हैं हम dx अपॉन dt, इसको ये लिखा जाता है। तो ये बताता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो ये पढ़ने में ऐसा आएगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसका ये होता है कि भाई अगर मान लो इतनी लंबी लंबी चीजें लिखोगे तो पागल हो जाओगे, इसीलिए इसको सीधा ऐसा लिखा जाता है, डिस्टेंस dx अपॉन dt। यानी कि इसका मतलब ये होता है x, अगर dx लगा है नीचे dt लगा है तो सीधा सीधा उसका मतलब है जो ऊपर है वो चीज हमारा क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, जिसमें भी डिस्टेंस, अगर ये x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस लिख दोगे यहाँ। अगर मान लो ये होता है dA अपॉन dt, यानी कि a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यही होता कि ds अपॉन dt और s क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज
रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो वहां पर आपको क्या देगा, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, वहां हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पहले अगर आपने ये बेसिक समझ लिया हो, तो हमें अभी ये बेसिक सीखा है कि भाई हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो 3 बातें सीखी। पहला, हम किसी चीज को, अगर बड़ी चीज है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, तो वहां उसका क्या करेंगे, हम छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, जो हम अब तक करते आ रहे हैं फिजिक्स में, आपने देखा होगा। दूसरी बात, कहीं पर अगर रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो भाई इससे निकलेगा रेट ऑफ चेंज निकालना, तब भी डिफरेंशिएशन कर देंगे उसका। ठीक है, और अगर हमें स्लोप चाहिए होगा तब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसका। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी लिखेंगे, और इसी को dx अपॉन dt लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के बातें हुई हैं। बहुत बड़ा ग्राफ दे रखा है तो उसका छोटा सा ग्राफ कंसीडर करके हम उसका रेट ऑफ चेंज बता सकते हैं कितना है। तो 3-4 बातें ये हमने सीखी इसमें। ठीक है, ग्राफ से। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपको आने वाली वीडियोस में हम और भी ट्रिक्स बताएंगे